कथा में आपको राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता ने भगवान के जन्म और जीवन जीने की कला भी बताई। जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं कि हम ही लोग बुद्धिमान हैं और आप लोग को उपदेश दे रहे हैं। सब यहाँ बुद्धिमान हैं। जो सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से सब बुद्धिमान हैं, सबके पास बुद्धि है। और बिहार वालों के पास तो और ज्यादा बुद्धि होती है। तो लेकिन यह एक गुरु शिष्य परंपरा है। ये सनातन धर्म में, मानव धर्म में उपदेश की परंपरा है। वैसे तो धर्म संसार में एक ही है, लेकिन उनके कई विभाग जो तमाम हैं, उन सब धर्मों में भी उपदेश की परंपरा है। उन सब के धर्म गुरु भी उपदेश देते हैं। तो उपदेश करना और उपदेश सुनना, ये दोनों पुण्य का काम है। और उससे भी बड़ा पुण्य का काम है कि उस उपदेश पर चलना। और दोनों को, वक्ता और श्रोता दोनों को ही उस उपदेश पर चलना चाहिए। इसलिए मानस लिखने से पहले ही बाबा ने जिक्र किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे। कहीं गांजा मत पीह भैया, दारू मत पीह भैया, चोरी मत करीह, कोई के कनबल्ला न कटीह, मंगलसूत्र न छीनीह। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो गप दे काट के धीरे से पर्स में रख लेंगे। तो इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों को उस उपदेश पर चलना है जो हमारा आपका शास्त्र कहता है। शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं सब गीता के अनुवाद हैं। आज आप लोगों ने भगवान के जन्म की कथा सुनी। भगवान का जन्म भी एक गूढ़ रहस्य है। बाहरी भूखंडों में कहीं भगवान का जन्म होता ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भय जन्म कृपाला नहीं। क्या लिखा पयासी जी की? भय प्रगट कृपाला। प्रगट हुए भगवान। कब कब प्रकट होते हैं भगवान? तो जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता का ही अनुवाद है यह, गोस्वामी तुलसीदास जी का कृत। गीता में भी भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब ग्लानि होती है, ये दिल उनके लिए रोता है। देखिए, आप किसी को बुलाते हैं तभी ना आपके कोई घर में आता है। नहीं बुलाइएगा तो कैसे आएगा? तो उसी तरह जब इस दिल रूपी घर में परमात्मा के लिए ग्लानि होगी, उनके लिए ये जीव रोएगा। बहुत से लोग कथा में रोने लगते हैं, ग्लानि हो जाती है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्त की पहचान है कि गदगद गिरा नयन बह नीरा। भक्ति करते करते, पूजा करते करते आंखों से आंसू बहने लगे, तब समझ लो कि हम सच्चे भक्त हैं।
क्योंकि बिन रोए न पैबू सजन सखियां। अगर उस परमात्मा रूपी सजन को पाना है तो रोना पड़ेगा। माता मीरा के आंखों से इतनी आंसू बहते रहती थी कि उनका चोली हमेशा भीगा ही रहता था। तमाम भक्त ऐसे हुए। तो इसलिए भगवान का जन्म कहाँ होता है? इस हृदय में। इस हृदय में भगवान ऑलरेडी हैं, तो जन्मने की क्या बात है? शास्त्र भी कहता है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। जब भगवान हृदय में है तो फिर जन्मना और प्रकट होना क्या बात है? वो तो हृदय में ही है। हृदय में हैं लेकिन अभी महसूस नहीं हो रहा है। अभी क्यों महसूस नहीं हो रहा है? कि हम लोग अभी दशानन हैं। दशानन मतलब रावण है। दसों इंद्रियों का द्वार खुला हुआ है। इसलिए ईश्वर तो अंदर हैं लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये है कि हमने किया। रावण कहता था हम सोने की लंका बनाएंगे, हम स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे। ये दसों इंद्रियां जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, यह जो भगवान को महसूस ही होने नहीं दे रही है कि मेरे अंदर भगवान है। बस लगता है कि मैं कर रहा हूं। तो जब कोई संत और महापुरुष सद्गुरु मिलते हैं, वो बताते हैं कि धरहु धीर होई हैं सुतचारी, अविश्व विदित त्रिभुवन भयहारी। धीरज धरो, 4 बेटवा होंगे, लेकिन कब जाओ यज्ञ करो, राम राम जपो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इस श्वास प्रश्वास से नाम जपो, बैखरी से राम राम राम, मध्यमा से फिर धीरे धीरे, फिर ये श्वास गई तो राम, आई तो राम, और फिर परा अजपा जिसको कहते हैं। अजपा का मतलब तो आप लोग नहीं जपते हैं तो सब तो अजपे में लगता है। पहुंच गया क्या? अजपा का मतलब होता है कि आप का अभ्यास इतना उन्नत हो जाएगा कि आप नहीं भी जपोगे तो लगेगा कि राम राम जप रहे हैं। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तब खीर लेकर के अग्नि देव प्रकट होंगे। योग ही अग्नि है और यह ब्रह्म विद्या, भगवान की वाणी, ज्ञान, ये सब खीर का प्रतीक है। और वही खीर को 4 रानी, जो 3 रानी थी ना, 3 रानी दशरथ जी की जो पत्नियां थी वो खाई। कौशल्या जी, माता सुमित्रा जी और कैकेयी जी। तब जाकर के भगवान, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि दशरथ जब भजन करके यह दशरथ इंद्रियां हमारी हो जाएंगी, भक्ति पुण्य पुरुषार्थ जग जाएगा, तब विज्ञान या अनुभव रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत और सत्संग रूपी शत्रुघ्न का जन्म होगा। तब हृदय में ऐसा लगने लगेगा कि अब भगवान हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब तक मेरे अंदर मैं था, यह इंद्रियां दशानन बनी हुई थी, रावण बनी हुई थी, तब तक क्या था? हरि नहीं थे, भगवान ईश्वर नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाही। और जब अंदर हरि की अनुभूति होने लगी, ठाकुर जी मेरे राम जी का जन्म हो गया, तब हरि आ गए। इसलिए अगर आप लोग सच्चे भगवान राम के भक्त होंगे तो उनके सिद्धांतों पर चलना हमारा और आपका कर्तव्य है।
तो भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में कुछ उपदेश दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस उपदेश का संकलन किया है। वाल्मीकि रामायण में भी वह उपदेश है और वाल्मीकि रामायण का ही अनुवाद श्री रामचरितमानस है। तो भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या आते हैं तो समस्त नागरिकों को वहां बुलाते हैं, जो भी नागरिक थे, और उपदेश देते हैं। और यह उपदेश आज के समय में अनुकरणीय है और आने वाले समय में भी अनुकरणीय रहेगा, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। और ज्ञान क्या है? तो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में जो हमें चलाए वही ज्ञान है, और वह ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। हम और आप बदलते रहेंगे, लेकिन हम लोगों के अंदर जो आत्मा है, जो ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। नेहाभिक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो प्रभु श्री राम जी ने जो ज्ञान दिया, आज के जनता जनार्दन को मानना चाहिए। अगर जनता जनार्दन उस ज्ञान को माने तो समाज से तमाम बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाएंगी, बशर्ते हम भगवान को तो मानते हैं। भगवान को भला बताइए कौन नहीं मानता? सब मानता है, लेकिन भगवान के किए गए उपदेशों को, ज्ञान को खाली नहीं मानते। राम जी के सब भक्त हैं, और राम जी कहियो अंडा मुर्गा दारू खैनी गुटका नहीं खाए थे, लेकिन हमें बताओ कई गो नहीं खाता है? तो राम जी के खाली भक्त बनला से होता है? तो राम जी को मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे, सब देवी देवता को मानेंगे, लेकिन उनका जो विचार है खाली वही नहीं मानेंगे, तो कल्याण कैसे होगा? तो कहेगा ना बाबा भीर गैलियो तो बाबा भी तो शक्ति है न है। अब बहनी जब जा तो कुछ न कुछ मंगबे कर हथिन, का उनका भीर जाइयो, अपन दोष नहीं देगा। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं उनको आप मानिए, भगवान को मानिए और चाहे मत मानिए, लेकिन भगवान के उपदेश को मानिए। तो इसलिए जहां तक आवाज मेरी जिस माध्यम से जा रही है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए कि राम जी ने पूरी प्रजा को, पूरी जनता को, पूरे मानव जाति को क्या उपदेश दिया। यह उपदेश किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है, या वो राजपूत समाज में उनका जन्म हुआ था, केवल ये उपदेश राजपूतों के लिए नहीं है, या यह उपदेश केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, या यह उपदेश किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। पूरे मानव जाति को इंगित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी यह उपदेश देते हैं, और इस उपदेश को आज से आप लोग सुनिए और अपने हृदय में धारण करिएगा। राम को मानिए चाहे मत मानिए, राम की बात को मानिए। भगवान कहते हैं हमें अगरबत्ती दिखाओ चाहे मत दिखाओ, हम जो कहते हैं वो करो। अगरबत्ती दिखैला से, हम मिठाई चढ़ैला से भगवान खुश न होते हैं। सोचिए जो पूरी दुनिया को भोग लगा रहा है, उसको इतना सा खीर चढ़ा के हम लोग खुश कर सकते हैं? ये गांव भर में खाली 50 कुंटल आटा डेली खाजा होता है, और दियर के भोज 54-44 हो है तो 100 कुंटल खाजा है। कितने दियर वाले आते हैं, भगत हैं आश्रम के, तो महाराज 100 मन हमर भी चावल बन लो, 50 मन आटा बन लो। जो पूरी दुनिया, पूरे भारत में सोचिए, पूरे विश्व में चींटी से लेके हाथी तक हजारों करोड़ों पदम लंक जितना गिनती है कम हो जाएगा, वो दुनिया को भोग लगा रहा है, और उसको इतना सा लड्डू लिया के हम कहते हैं भगवान खुश हो जा। भगवान कुछ खाते नहीं है, हमारा आपका भाव खाते हैं।
इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्प्यामि। छठ माई अगर घौरा घौरा केला खाने लगेंगी तो कोई केला न चढ़ते, कहते कम्मे ले चल रे बहनी, न तो छठ माई कुल खा जे तो घटवे पर। ऐसे जब छठ माई न खाती है तो घौरा घौरा 5 घौरा 10 गोतिया के देखावे ला कि हमरा घर बहनी 20 घौरा केला चल रहे है, तब 5 किलो ठेकुआ चल रहे है, 3 दिन से आटा हमर सना रहे। तो भगवान जब खाने लगेंगे तो कम में लाएगा, नहीं खा रहे हैं तब इसीलिए मूर्ति पूजा भारत में बढ़ा। जैसे साधु जी तो चद्दर मांगेंगे, कंबल मांगेंगे, खाना नहीं रहेगा तो गांव गांव जाके भिक्षाटन भी करके खाएंगे। तो साधु लोग से इसीलिए भक्त लोग उब जाता है। लेकिन अब दीना बाबा शरीर छोड़ दिए, हनुमान जी नहीं है, राम जी नहीं है, तो मूर्ति बैठा देते तो मूर्ति तो मांगेगा नहीं। तो मूर्ति से प्रेम इसीलिए लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया कि मूर्ति कुछ मांगता नहीं है। वो ठंडा लगेगा तो थोड़ी कहेंगे कि बस्तर लाओ, हमको ठंडा लगेगा तो नहीं दोगे तो कहेंगे रे सरापेंगे भर गांव को, ठंडा जल्दी कंबल लाओ। शुरू में आए थे डॉक्टर साहब सूरजदेव बैठे हुए हैं, निहाली वहाली बनवा के लाते थे। तो अब तो कितना निहाली हम बांट दिए, राम जी दे दिए तो लोगों को लगे कि ये बाबा को देना पड़ेगा। गांव से खाना आता था, अभी भी कोई कोई ले आता है, यहाँ बनने लगा तो भक्त लोग। तो साधु महात्मा से लोग इसीलिए थोड़ा दूरी बनाते हैं कि बाबा जब जाएंगे तो कुछ मांग देगा, तो मांग देगा तो किसके लिए, देखो ऐसे ही हले। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जपना है, राम राम, और राम जी के उपदेश को मानना है। अब भगवान सबके हृदय में है। मूर्ति चित्र खड़ाऊं इत्यादि तो हमारी धरोहर है, आस्था है, उसको हम मानते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा भगवान क्या है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए आप सब लोग को राम जी की बात मानना है। राम जी को मानो चाहे मत मानो। तो राम जी क्या बुला के जनता को कहे, सुनो, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। जब भगवान राजा बने तो डंका पिटवा करके सब गुरु महाराज को, जनता को, सबको बुलाए। और जब सब आके बैठ गए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। जब सब बैठ गए तो भगवान राम सबको वचन बोले। ध्यान से सुनना, ध्यान से जो सुन लेगा, खाना पीना तो रोज पकाना है, तो 1 किलो जलेबी ले जाके खा लेना आज भर रात। ज्ञान सीख लेगा ना। पहले लोग कहते थे कि धन दो चाहे मत दो, किसी को लूर सहूर सिखा दो। बाप दादा आप लोगों को सहूर सिखाए हैं, तन सत्संग में आए हैं। और जेकर बाप दादा सहूर न सिखाए हैं वो तक इन्हें फराई कर रहा होगा। सहूर सिखाओ, किसी को धन दो, बेटवा को 2 करोड़ कमा के मत दो, उसको सहूर सिखा दो तो वो 2 करोड़ बना देगा। हमारे स्वामी जी से भगवानानंद महाराज जी, उनके बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कि इतना चेला बना दे रहे हो, आश्रम तो बनाए ही नहीं, जब रहेंगे कहाँ। तो स्वामी जी ने कहा कि हम चेला बनाते हैं, आश्रम नहीं। जब चेला सच्चा बन जाएगा तो जहां बैठेगा वहीं आश्रम बना देगा। और कच्चा चेला रहेगा तो बनल बना लो, आश्रम बिगाड़ देगा। इसलिए बेटा को बनाओ, बेटा के लिए धन बनाने का कभी कोशिश मत करना। तमाम लोग को हम देखे हैं कि बाबू दादा बिगहा बना के गए थे, अब भट्ठा पर लेबरई कर रहे हैं, नहीं समझे, कट्ठा में आ गए। तो बाप दादा ने धन तो बनाया लेकिन बेटवा को नहीं बनाया। इसलिए बेटा को सहूर सिखाओ, लूर सिखाओ, धन मत बनाओ उसके लिए। और लूर सहूर कहाँ मिलेगा, तो संतों के पास सत्संग में मिलेगा। इसकी कहीं दुकान है ही नहीं। इसलिए जहां भी सत्संग होते, जैसे टमाटर चाहिए तो कहाँ जाओगे, बख्तियारपुर। सोना चाहिए तो कहाँ जाओगे, सोनार के पास। उसी तरह अगर लूर सहूर बुद्धि सीखना है तब अपन दादा दादी के पास तो सबसे पहले बैठो।
घर में जिसके दादा दादी हैं तो नाती पोता जो है घर में बैठो उनके पास 1 घंटा, फिर वहां से कहीं संत महात्मा सत्संग बोलते रहे वहां जाओ, मोबाइल पर भी आजकल तमाम संत बोलते हैं वहां सुनो, तो लूर सहूर सीख लोगे तो धन अपने आप आ जाएगा। इसलिए भगवान अपनी जनता को सहूर सिखा रहे हैं, रहने का जीने का तरीका। राम जी सबसे पहले सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। आजकल तो बेटवा लोग दादी दादा के सब तो नहीं लेकिन 99% का चुप बुढ़िया चुप बुढ़वा डांटते रहता है, पतोहियो डांटते रहती है, ओकर बात नहीं सुनेगी। वो कितना बताएगी कि गेहूं तनी कम अभी सूखल है, कहेगा चुप रह तू का जानेगी, आटा नहीं है तो जुटाऊ कहती हम ऐसे ही पीसेबै। वो कितनो बुढ़िया मना करते रहे ओकर अनुभव के बाद मनबे नहीं करेगा। तो ये गलत है। बच्चों को चाहिए कि क्योंकि बाप दादा के पास कुछ नहीं है, उनके पास अनुभव है, वो ठोकर खा चुके हैं, ठोकर खा के केस पका चुके हैं। बचपन में हम रहते थे, श्री राम महाराज जी मड़ैया बाबा हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, संत हैं, तो 4 बजे भोरे में वो जगा देते थे। तो हमको बड़ा खराब लगता था कि महाराज 4 बजे जगा देते हैं, सूतते वहां पर 2 घंटा और थोड़ा सा। लेकिन आज लगता है कि नहीं, महाराज सही कहते थे। 4 बजे जगा देते थे तो भजन करो, तो भजन करते थे, फिर अपना आरती करते थे। तो जो नियम हमारे महापुरुष बुजुर्ग घर के लोग बताते हैं सदैव उसको मानना चाहिए। तो सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। भगवान कहते हैं तुम लोग मेरे नागरिक हो, इसलिए मोह के मारे मैं नहीं कह रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, इसलिए सुनो। क्या? तो नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। भगवान कहते हैं ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ का राजा हूं इसलिए तुम लोगों को कोई अपनी विचारधारा थोप रहा हूं। नहीं, ये कोई मेरी प्रभुताई भी नहीं है, मैं कह दे रहा हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा तो करना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना। कहे सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान क्या कहते हैं कि वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है। मैं नहीं कर रहा हूं, रामचरितमानस उठा के पढ़ लेना। अगर उनके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, 24 घंटा नहीं 48 घंटा हरे राम काहे नहीं करो, जीवन भर काहे नहीं करो, पुण्य तो बढ़ेगा लेकिन वो नहीं मिलेंगे। तो उनका क्या अनुशासन है, क्या आज्ञा है, उसको सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि सोई सेवक वही मेरा सेवक है और सोई प्रियतम वही मेरा प्रिय भी है। कौन? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। नियम, अनुशासन, अनुशासित व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। अनुशासन ही है संविधान, जो क्या है देश का, यह अनुशासन ही तो है, हमें आपको अनुशासित करता है। नहीं तो अगर संविधान नहीं होता तो आप लोग बैठ के ऐसे ही कथा सुन लेते क्या? कोई किसी को मार देता, कोई किसी को कुछ कर देता। जब संविधान, न्यायालय, कानून, पुलिस बना हुआ है तब इतने अपराध हो रहे हैं, और जब नहीं होता तब। तो इसलिए अनुशासित रहना है। इसीलिए बचपन से ही संविधान पढ़ाया जाता है बच्चों को, कैसे घर में रहो सबसे पहले यह संविधान है, कैसे माई बाप से बात करो सब यह संविधान है, फिर घर के बाहर निकलो तो टोला वालों से कैसे बात करो यह संविधान है, टोला से बाहर निकला तो गांव वालों से कैसे बात करो यह भी संविधान है, और गांव से बख्तियारपुर गया तो बख्तियारपुर वालों से कैसे बात करो यह भी संविधान है। फिर उसके बाद किसी नौकरी पद पर गया तो वहां पर कैसे रहो वहां भी संविधान है। और फिर मंदिर में गया तो मंदिर का भी संविधान है, चप्पल कहाँ खोलो, जूता कहाँ खोलो, गुटखा मत खाओ, खैनी मत लगाओ, ये हर जगह का अपना एक संविधान है।
तो भगवान कहते हैं कि वही प्रिय है जो अनुशासन को मानता है। जो अनीति कछु भाखऊं भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। भगवान कहते हैं अगर कोई अनीति मैं बोल दूं तो खड़ा होकर रोक देना कि नहीं बाबा यहां आप गलती बोल रहे हैं, यहां थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ का राजा हूं और कुछ गलत बोल देता हूं तो तुम लोग रोक देना। सोचिए, स्वयं चक्रवर्ती सम्राट, तीनों लोक के मालिक, लेकिन कितने नम्र भाव से प्रभु राजगद्दी पर आने के बाद पूरी प्रजा को उपदेश देते हैं। राजा का यही मतलब होता है। आजकल जब तक विधायक नहीं बने रहेंगे तो 4 बार फोन उठाएंगे, 1 घंटी में फोन उठ जाएगा। अब विधायक बनला के बाद तब पिए उठेते, मुखिया बनने के बाद पिए उठेते, जनता फिर जाते रहते कहाँ से आए हैं तो डायरी में लिख ल 2 गो कल दे देबो, कल तोरा मिलतो कि न मिलतो भगवान ही मालिक। लेकिन स्वयं चक्रवर्ती सम्राट कितनी नम्रता पूर्वक, नेता लोगों के खिलाफ थोड़ा सा बोल दीजिए, देखिए आपके ऊपर तमतमा जाएंगे। नहीं, नेता लोगों को भी सत्संग से सीखना चाहिए, क्योंकि आप जनता के द्वारा बनाए गए हैं, चुने गए हैं 5 साल के लिए, इसलिए आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। 5 साल बाद फिर से आप शासक प्रशासक नहीं हैं बल्कि सेवक हैं जनता का, और जनता आपका सेवक, आप जनता के सेवक। और सबकी तो गरीबी भगवान भी दूर नहीं कर सकते, सबकी गरीबी भगवान भी दूर नहीं कर सकते, तो नेता लोग क्या करेंगे? क्योंकि जो कर्म है ना, जब कर्मों में गरीबी लिखल है तो क्या होगा। एक कहानी सुनाते हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती, ध्यान से सुनिएगा। धरती लोक पर घूम रहे थे तो एगो पंडिताइन थे, वो बहुत गरीब बेचारे खेत में आलू लगा रहे थे। तो माता पार्वती, औरत का स्वभाव बड़ा दयालु होगा, अगर माई लोग के पास 2 रुपया रहेगा, कोई भूखल रहेगा तो दे देगी। अगर कोई भिखारी जाता है दरवाजे पर, हम देखे हैं, तो पति रहेगा तो 8 क्वेश्चन करेगा, कहाँ से आए हैं, ये ले जाके क्या करिएगा, 50 क्वेश्चन। लेकिन माई लोग तो तुरंत 2 किलो आटा, 1 किलो 10-5 रहेगा निकाल के दे देगी। माई लोग बड़ी दयालु होती है, पुरुष लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन। अब यहाँ लोग, माई लोग आएगी तो ज्यादा क्वेश्चन हमसे नहीं करती है, लेकिन पुरुष लोग आएंगे, बाबा आपका खर्चा कैसे चलता है, ये कर कैसे रहे हैं, ये गाड़ी घोड़ा कैसे चल रहा है, हमके सर्वा दर्शन करने आए हो कि तू हमारा खर्चा पूछे आए हो। सब वो राम जी बैठल हुए चला रहे हैं स्वामी जी। तो इसलिए माताओं का स्वभाव दयालु होता है। तो पार्वती जी जब देखी तो बोली कि अरे गरीब हैं भोलेनाथ, इनको कुछ दे दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा देखो इन दोनों के भाग्य में गरीबी लिखा हुआ है, हम भी नहीं दे सकते इनको। अगला जन्म के कुछ इनके ऐसे कर्म हैं और ये गरीबे रहेंगे तो दुख भोगेंगे। अगला जन्म के सताए हैं, झूठ बोले हैं, खूब मुर्गा अंडा खाए हैं। पंडित जी लोग भी खूब मुर्गा अंडा खाते हैं और दूसरे कहेंगे मत खाइए लहसुन प्याज। बकरा कटेगा तो मूढ़ी लेके सबसे पहले भाग जाएंगे, कहेंगे कि हम खइबे, और दूसरा कहें लहसुन प्याज मत खाओ। तो इसलिए पंडित लोग को सबसे पहले सुधरना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कर्म में गरीबी लिखल है तो हम क्या दे पाएंगे। कहा गया कर्महीन सागर गए जहां रतन का ढेर, छुअत ही माटी हुआ कर्म कर्म का फेर। जब कर्म में गरीबी लिखल है तब नेता मंत्री तोरा राजा बना देते, कोई न बनेते। तो माता पार्वती जिद कर बैठी कि नहीं आप वरदान दीजिए चाहे जो हो। तो भोलेनाथ कहे चलो। तो साधु साधुआइन का दोनों लोग वेश बना के गए, बोले वरदान मांग लो पंडित आइन जो मांगना हो। तो पंडित जी कहे कि अरे अपने तो देहे पर कपड़े नहीं है, हमरा चलल है वरदान देवे, चलो जा न तो गांव में भीख मांग के खा, चलो निकलो जल्दी। तो औरतिया सोची कि भाई हो सकता है भगवान हो, न जाने कौन वेश में कौन आ जाए, कौन जानता है।
बड़े प्रेम से मिलना यारों, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। अरे 7 दिन के बाद तो फिर वह गारी, फिर वह गल्लम काने में जाएगा। अब 3 दिन औरों बचा है, 4 दिन कम से कम राम कथा सुन लो। कुल मने में सोच रहा है जल्दी बाबा खत्म करें, भागते हैं भागते नहीं, मने मत सोचो, नहीं तो हमारे पास आ जाता है अंदर से। सुन लो बैठ के भगवान का कथा। इसलिए तब भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, पंडिताइन मांग रही है तो इसको दे देते हैं। तो पंडिताइन ने कहा, औरत लोगों को देखिए, अगर कोई औरत को बुढ़िया माई कर दो तो गुस्सा जाएगी, अगर कह दो कि बहुत जवान है, बहुत सुंदर है, तो खुश हो जाएगी। तो औरतन को जवान होने का बड़ा वो रहता है शौक, पुरुष को भी। तो औरतिया जब मांगी भोलेनाथ से कि कही कि हमको 16 बरस के लड़की बना दीजिए, तो भोलेनाथ कहे जाओ एवं मस्तु। अब उस 16 बरस की लड़की हो गई। अब पंडित बड़ी गुस्सा बड़ा पंडितवा के। पंडित कहा बड़ा बताओ, इस 16 बरस के लड़की हो गई, हम ससुरा 60 बरस के, अभी तो मतलब कि जिंदगी हमार खत्म हो जाएगा, नरक हो जाएगा। अभी तो सेनूर टिकुली लियाते लियाते मर रहे थे। गुस्सा के पंडित जी कहे कि ये बाबा बड़ा वरदान देते ना, तो एकरा सुअर बना दो, सुअर औरतिया के। तीनों वरदान लेना था। अब बेचारी सुअर बन के ही करने लगी। भोलेनाथ कहें एवं मस्तु। तब तक बेटुआ खाना लेके आ जाता है, जैसे कि कहीं आप जाते हैं तो खाना लेके नहीं, जैसे कटनी वटनी में तमाम माई लोग जाती होगी तो बेटवा खाना बन लेके जाता है। तो बेटुआ आ गया, देखा कि हमर माई तो सुअर बन के ही आ रही है। तो बेटवा कहा हे साधु बाबा, हमर माई जैसे रहल ओकरा वैसे ही कर दीजिए। तो फिर वह अपन वैसे ही जैसे थी वैसे ही हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा कि देख पार्वती, तीनों को एक एक वर हमने दे दिया, चाहती तो कुछ भी मांग के कुछ भी बन सकती थी, लेकिन एक एक वर एक बेटवों के दिया, एक बाबुओं के दिया, एक मेहरुओं के दिया, लेकिन देखो तीनों हाथ में खुरपिए ले ले। तो तोरा भाग्य में जो लिखल है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम, उसको आप स्वयं कर्म करके बदल सकते हो, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। करे आपके माई के न बाप के। इसलिए कहा गया है कि हाथ मजबूत होना चाहिए, तब आपका भाग्य बदलेगा। किसी के भरोसे बैठ जाओगे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो कायर होते हैं, आलसी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, वह व्यक्ति कहते हैं भगवान करथिन, मंत्री जी करथिन, नेताजी करथिन। नहीं, जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, तमाम बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज हम बेरोजगार हैं, हमके स्कूल खोल दो, ट्यूशन पढ़ाओ घरे घरे जाके। तुम बेरोजगार अपने दिमाग से बने हुए हो, तुमको सरकारी नौकरी मिलेगी तभी तुम रोजगार हो। 30 बरस हो गया, 40 बरस उम्र हो गई, गरीब बच्चों को पढ़ाओ 50-50 रुपया लेकर के। आज देखो तमाम ऐसे मास्टर हैं जो कि 5 लाख 4 लाख के महीना कमा रहे हैं। कौन IAS IPS DM कलेक्टर उतना कमा रहा, और सर 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 उनका इज्जत भी है मार्केट में। तो रोजगार ये क्या नाम है, दिमाग का ये कीड़ा है कि हमको नौकरी मिल जाए। नौकरी तो आपके घर में ही है। 5 घंटा मंदिर में जाके झाल बजावेला समय है, लेकिन अपन घर में झोल छाप करेला एगो नौकर के बुला के लाहू, तब तो कहेगा हमारा बहनी कमरे में दर्द रहे, हाँ झाड़ुए न उठ है। और झाल बजावे में उनकर शिकायत करे में तो बाप रे बाप पूछिए मत। तो इसलिए रोजगार तो आपके घर में है, आप अकर्मण्य अपने से बन रहे हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि राजा लोगों को नम्र होना चाहिए, नेता लोगों को नम्र होना चाहिए, अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी जन्म का वो पुण्य किए हैं नेता लोग कि उनको भगवान इतना बड़ा पद दिए हैं, इसलिए इस जन्म में भी पुण्य करें कि अगला जन्म उनका
और अच्छा बने। तो भगवान राम से संदेश लेकर के नेता लोगों को कार्य करना चाहिए। इसलिए भारत के संविधान में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये पांचों राम दरबार का फोटो लगा हुआ है, क्योंकि राम जी मानवता के प्रतीक हैं, उनको सब कोई भज सकता है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं हे नागरिकों, बड़े भाग मानुष तन पावा। देखिए कितना बड़े मानवता के पक्षधर राम है। क्षत्रिय कुल में पैदा थे, कह देते कि न बड़े भाग से राजपूत तन पावा, तो बड़े भाग से चंदेल राजपूत तन पावा, तो बड़े भाग से परमार राजपूत तन पावा, कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन क्या कह रहे हैं, नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान यह कह रहे हैं और हम सब लोग कहते हैं नहीं हम ये वंश के हैं। ठीक है, अपने अपने वंश पर गौरव करना हमारा और आपका अधिकार है, लेकिन उन सबसे ऊपर हम क्या हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। हमारे बाप दादा ऐसा इतिहास बनाए कि आज आप उस खानदान के कुल के हैं, तो लड़ने के लिए नहीं बनाए, उस खानदान कुल पर गौरव करिए। लेकिन सबसे पहले आप मानव हैं। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिनको लग रहा हो कि ये मैं कह रहा हूं, वो श्री रामचरितमानस अभी खोल ले, उत्तरकांड का 42वां 43वां दोहा उसमें पढ़े। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इसलिए आप राम विवाह में यह संकल्प लीजिए कि हम मंदिर में, आश्रम में, समाज में किसी तरह की छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे, और तमाम जो अपने अंदर बुराई है, एक एक बुराई का परित्याग कीजिए। ये मतलब कि तब आप शुद्ध धार्मिक होइएगा। अंडा खाना, मुर्गा खाना, दारू पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, खैनी खाना, ये तमाम जितनी भी बुराई है, सब जिसके जिसके अंदर है वो छोड़िए। आप लोग का ये भ्रम है कि मुर्गा, अंडा, बकरा, खसी खाने से ताकत होता है। आप पटना के बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आते हैं, जिनकी फीस 2 से 5 हजार है, उनसे मैं प्रत्यक्ष मिला हूँ, वो हमसे मिलने आते हैं, कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है, कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है, 99%। कोई एक होगा जो राक्षस खाता होगा, और आपको क्या कहेंगे कि नहीं नॉन वेज खाओ, इसलिए कि आप बीमार हो और जल्दी जल्दी वहां जाओ। नॉन वेज वगैरह जो भी आप नशा करते हैं, इसका शरीर पर आपके गलत प्रभाव पड़ता है, और शरीर पर जब गलत प्रभाव पड़ेगा तो आप बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो किसी का फीस 2 करोड़ महीने का खर्चा है अस्पताल का, कोई का 50 लाख, फिर वहां जाएंगे और सोचते हैं ताकत होता है। ताकत तो ये मसाला जो उसमें डालते हैं ना, उससे होता है। गोलकी, जीरा, ये सब जो मसाला डालते हैं वो गर्म होता है, इसलिए सब धीरे धीरे, क्योंकि ये आप लोग समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं, और ज्यादा गर्म खाएंगे तो फिर बीमारी ज्यादा होगी, भजन में मन नहीं लगेगा। तो सब बुराई का परित्याग करना ही वास्तविक धर्म है। अगर आप सिर्फ किसी समय समय पर 3 दिन 9 दिन नवमी में रह लिए, 3 दिन छठ में रह लिए, उसके बाद फिर वहीं करने लगे जो कर रहे थे, तो भगवान आपको आशीर्वाद देने वाला नहीं है। न दुर्गा माई देंगे, न रौना माई ने देंगे, न राम जी देंगे, कोई नहीं देगा। तब देंगे जब पूरे जीवन को शुद्ध आप करिएगा, पूरा जीवन एक रस रहिएगा। तो भगवान ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। तो जाति पाति का भेद खत्म करिए, दिमाग से ऊंच नीच की भावना खत्म करिए। हाँ, जाति पाति का मात्र केवल इतना ही महत्व है
कि शादी विवाह आप अपने कुल खानदान गोत्र में कीजिए, लेकिन धर्म के लिए इत्यादि कार्यों के लिए आप कोई जाति पाति का भेद मत रखिए। ऐसा मत कहिए कि वो क्षुदर है और हम ऊंच हैं, नहीं, कोई यहाँ न क्षुदर है न कोई ऊंच है। कर्म सबका अपना अपना, कर्म जेकर क्षुदर है वो क्षुद्र है, कर्म जेकर खराब है वह क्षुद्र कहलाएगा, जिसका कर्म बढ़िया है वह बढ़िया कहलाएगा। यहाँ कर्म से आदमी महान होता है, न कि जाति पाति से। इसलिए तमाम लोग से पूछ दिए कौन जात के हो, तो बेचारा सकचा जाता है बताने में, नहीं, क्योंकि उसके अंदर हीन भावना भर दिया गया। सब जात बराबर है, सब जात महान है, सब जात का अपना अपना इतिहास है और उस इतिहास पर सब गर्व करिए। लेकिन जब धर्म की बात आवे, राष्ट्र की बात आवे, तो हम सब लोग एक हैं, भारतवासी हैं, मानव हैं। ये भगवान का संदेश है। इसलिए सभी नागरिकों को भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तम पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कितना लोग सोचता होगा कि रे बाबो दुसाधे चमार होते जाति पाति नहीं मानता है, समझता होगा ऐसे। ये सत्य बात हम बता रहे हैं, बाकी संत का तो कोई जाति ही नहीं है। परमहंस बाबा भी यहाँ थे तो किसी भी जात के यहाँ से भोजन प्रसाद आता था, पाते थे, खाते थे, आशीर्वाद देते थे। तो संत सदैव समाज को जोड़ने का काम किया है। तोड़ने वाला काम कौन करता है? धर्मजीवी लोग, जिनका धर्म से जीविका चलती है। वो रोजगार फनले है तन आपस में आपको बाट बाट करके तोरा बड़ ओका छोट बना बना के अपना रसगुल्ला खा रहा है। तो साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। भगवान कहते हैं ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? पूरी जनता को बता रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि सिर्फ खाओ कमाओ और मर जाओ, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। ये साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये परमात्मा तक जाने का साधन है। जैसे आपको बख्तियारपुर से पटना जाना है तो रेल, जिसके पास रेल है रेल से जाएगा, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी से जाएगा। साधन से ही ना आप लोग जाते हैं, पैदल थोड़ी कोई पटना जाता है आज के जमाने में। हाँ, बाबा धाम जाना हुआ या किसी तीर्थ जाना हुआ या बैकटपुर मंदिर जाना हुआ तो भक्त लोग पैदल जाते हैं। तो साधन कोई न कोई करना होगा। तो साधन धाम, उसी तरह अगर परमात्मा तक जाना है तो भगवान तक जाने का यह शरीर क्या है? साधन है। इसी शरीर से बैठ करके भजन चिंतन करते हुए दादा गुरु महाराज कहते थे हम लोगों के कि हो शरीर भगवान के जाने का साधन है, इसलिए 2 रोटी 1 रोटी कम साधक को खाना चाहिए और इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नैति धौती पर बल देना चाहिए, क्योंकि इसी से भजनिया इसी से होगा। भगवान बुद्ध को सुजाता नाम की कन्या राजगीर के पहाड़ पर यही बताई, बोली कि अच्छा बताइए प्रभु, आप इतनी कठोर तपस्या करके, उस शंकर जी को दूध ढारने जा रही थी, पहाड़ पर मंदिर था, तो देखिए एक साधु बेहोश पड़ा है। यहीं राजगीर जहां आप लोग जाते हैं देखे होंगे भगवान बुद्ध का बड़का मंदिर बना हुआ। तो भगवान बुद्ध थे वो, तो दूधवा जो शंकर जी पर ढारना था वो उनकर मुंहमा फाड़ के मुंह में डाल दी। तो जब गले में थोड़ा दूध पहुंचा तो आंख उनका खुला, तो ताकि तो बोली कि अरे प्रभु, जब इस शरीरिया नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा? शरीरवा रहेगा तब आप भगवान को पाइएगा। तब भगवान बुद्ध का आंख खुल गया, बोले अरे ये तो हमारे गुरुओं को बड़ा गुरु बन गई। बस वह कहे तुम तो देवी हो, गुरु हो, तुमने तो ज्ञान दे दिया। तब भगवान बुद्ध शरीर पर ध्यान देते हुए भजन करने लगे। तो इसलिए साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। मनुष्य शरीर पाके जो भगवान का भजन चिंतन नहीं करता,
काल पर, कर्म पर, भाग्य पर व्यर्थ ही दोष लगाता है। का बहनी हमरे भाग्य में न लिखल है, कर्म में न लिखल है, नहीं। सबके अगर आप भजन करिए तो भजन से, सेवा से आपके भाग्य बदल सकते हैं। तमाम लोगों के बदले हुए हैं, लेकिन किसी आशीर्वाद के भरोसे आप अपने भाग्य को बदलना चाहिए तो नहीं बदल सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भजन करो, सुबह शाम 10 मिनट अपने घर में आप बैठिए तो राम राम राम, बाल बच्चा को थोड़ा साइड कर दीजिए और राम 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 10 मिनट जप के फिर अपना खाना बनाओ, काम करो, जो करना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, अपने मम्मी से बतियाना है, पतो सबके टाइम है, एकदम सास से न बतिए तो ऐसे मूड़ी कर लेते, अब मम्मी भी फोन है नहीं है, टाइमे लगा रहते सबके। जैसे कि आपकी कहीं बेटी गई होगी तो आपको फोन करती है, उसकी बेटी आई है तो वो अपने मम्मी को फोन करती है, जो कि मम्मी कौन हो गई। तो आप लोग पतोहिया के तो डांटिएगा, कह रहे अपने मैये से बतियाते रहती है, और अपन बिटियवा जब फोन करेगी तो न डांटिएगा कि काहेला तू अपन बिटियवा से बतियाए में मन लगा है। उसको शिक्षा दीजिए दोनों लोग कि भाई अब तोर मम्मी ही हो गई, अब वो मम्मी से बतियाओ। तो यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गों स्वल्पयंत दुखदाई। भगवान नागरिकों को कहते हैं कि सिर्फ विषय भोगने के लिए इस संसार में हम सब नहीं आए हैं। सिर्फ खाओ पियो मर जाओ, इसी के लिए क्या मनुष्य शरीर मिला हुआ है? तब श्रेष्ठ क्यों है? तब तो कुत्ता भी खा रहा है, वह भी सब कर रहा है जो आप कर रहे हैं, तब बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहाँ हुआ? तो इसलिए श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का भजन करता है, विषयों में मन नहीं लगाता है। ऐसा भगवान कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 लेही। नर तन पाके जो विषयों में मन लगाए हुए है, वो जैसे कैसे वह व्यक्ति है, जैसे हाथ में उसको मिल जाए अमृत और पलट करके विष को पी जाए। एक आदमी दुकान पर जाता था तो उसका आदत था थोड़ा ज्यादा लेने का, तो तेल खरीदने गया। पहले कटोरी गिलास शंभू सिंह आता था तो नीचों में पेनी रहता था इसे, और ऊपर गिलास रहता था। तो एक गिलास तेल बनिया से खरीदा, तो उसका आदत था थोड़ा ज्यादा लेने के लिए। तो बनिया से कहा तनी और दो ना, तो कहा कहाँ दियो, ये तो भर गया। तो बोला ना हेने माहे दो ना। तो ऐसे पलटा तो जो पहले ले ले था वो गिर गया, और थोड़ कर तेल लेकर के घरे पहुंच गया उपेनिया में, लोटवा में। तो उसी तरह पलट सुधाते 60 ले, अमृत को हम लोग पलट दिए, अब विषय रूपी विष को हम लोग लेके टहर रहे हैं माथा। इसलिए राम राम जप के तो देखो, भगवान का नाम लेकर के तो देखो। अब हम लोग पागल हैं? ये आप लोग पागल हैं जो ठंडा में बैठे हुए हैं? नहीं, कुछ आनंद मिल रहा है तभी आप लोग बैठे हैं। ये आत्मा को आनंद मिल रहा है, मन तो बार बार कर रहा है चलो चलो, लेकिन आत्मा करे नहीं तो नहीं और सुन लो। मन हमेशा कहता है कि ये काम मत करो, लेकिन जो अपने में आत्मा है वो हमेशा कहती है करो, क्योंकि आत्मा को इसी में आनंद मिलता है। तो भगवान कहते हैं, ताहि कबहू भल कहई न कोई, गुंजाग्रह ही परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव परमात्मा का अंश है, लेकिन विषयों के कारण यह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। हे नागरिकों, इसलिए नारायण का, परमात्मा का भजन करो। भगवान कहे नहीं करें मेरा भजन करो, भगवान करें परमात्मा का भजन करो। कृष्ण भगवान अर्जुन से नहीं कहते हैं मेरा भजन करो, कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ। आगे कहते हैं, फिरत सदा माँ
या कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से जीव सदा घूम रहा है इधर उधर। कबहू करी करो नानर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान जब इस जीव पर अहेतु की कृपा करते हैं नारायण, तब जाकर के इसे मनुष्य शरीर देते हैं। ये मानव तन कितना अनमोल है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, बाइक गाड़ी अनबैलेंस चलाते हैं, गिर के मर जाते हैं। उन्हें ये नर शरीर का महत्व ही नहीं पता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रोड पर चलो तो अच्छा से चलो, जहर कभी मत खाओ, फांसी कभी मत लगाओ। दुखी सब है ऐसा मत समझना। पूरे गांव में जाके घूम लो, कोई भी एक घर आके बता दो जो संपूर्ण सुखी हो, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सबके पास दुख ही दुख है, सुख कोई नहीं है किसी के पास। और सबको लगता है कि हमर दुखवा ज्यादा है। कहेगा बाबा हमर थोड़ा दुखवा ज्यादा है। भगवान बुद्ध के पास एक माता जी पहुंची, उसका एक ही बेटा था, मर गया था, और लाश को ऐसे हाथ में लिए हुए भगवान बुद्ध के सामने रख दी और कहने लगी, आप तो भगवान हो ना, आप तो मेरे बेटा को जिंदा कर सकते हो ना। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर मैं इसको अभी ज्ञान दूंगा तो ये मातृ भावना से प्रेरित है, प्रेम में पूरी डूबी हुई है, शोक में, अभी इसको समझ में ही नहीं आएगा। भगवान ने कहा हाँ मैं इसको जिंदा कर दूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं लेकिन तुम एक मुट्ठी सरसों उस घर से मांग कर ले आओ जिस घर में आज तक कोई मरा न हो। अब उस समय तो उसका दिमाग काम नहीं किया, तुरंत लाश को गोदी में ली, जाके दरवाजा खटखटाया, बहनी बहनी एक मुट्ठी सरसों दीजिए। लेके आई तो आपके घर में कोई नहीं मरा है? बोले नहीं, कहा बताएं अभी तो सालों नहीं पूरा है, ससुर साहब मर गए थे। बोले तब नहीं चाहिए। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, जितने घर गई कोई न कोई उसके घर में मरा ही हुआ है। तब लाश लेके आई भगवान बुद्ध के सामने। बोले प्रभु आपको समझाने का बड़ा सुंदर तरीका है। अब हमें ये संसार ही मृत्युमय है, दुखमय है, जो जन्मा है अवश्य जाएगा। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो उसका दुख कम हो गया, ज्ञान हो गया, फिर भजन करने लगी, फिर भगवान बाल बच्चा उसको दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है इसको कम मत समझना। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, आप 5 करोड़ के मालिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है अगर उसके पास मनुष्य शरीर है तो वो 5 करोड़ का मालिक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। BMW की कीमत कितनी है? 1 करोड़। 5 करोड़ की शायद एक कोई गाड़ी आई हो, और हर व्यक्ति 5 करोड़ का मालिक है। कहिएगा कैसे? आंख का कीमत, किडनी का कीमत, लीवर का कीमत, ब्रेन का कीमत, इस सब का कीमत जोड़िए ना तो 5 करोड़ के मालिक है। अब 5 करोड़ का शरीर भगवान आपको दिया है और फिर भी आप कहते हैं। सोचिए किसी का हाथ नहीं उठता है, लाखों लाख खर्चा करा देता है। आप तो राजा हो, आपका हाथ उठ रहा है। किसी के आंख में बीमारी हो जाती है, लाखों लाख खर्चा कर देता है, आपको तो दिख रहा है। किसी को खाना नहीं पचता है, रोज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते रहता है, आपका तो पच रहा है। तो आप 5 करोड़ का तो एनी टाइम मालिक हैं और फिर भी भगवान को दोष दे रहे हैं कि हमारा पास तो कुछ है ये ना है। तो इसलिए सबके पास सब कुछ है, केवल करना है। भगवान ने हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, तो आप केवल करते जाइए, भजन करते जाइए, अपना घर द्वार का काम करते जाइए, नशा पत्ती से दूर रहिए। देखिए आपके घर में बरकत होने लगेगा अपने आप। न तो कितनों नारियल बांध दीजिए और वो लक्ष्मी यंत्र टांग दीजिए, और कितनों बाबा करिया कपड़ा में बांध के पंडित जी लोग दे दें, घर में टांग दीजिए, कुछ न होने वाला है।
वो सब तो ढकोसला है, आपको ठगने का तरीका, ले जाओ हई बांध दी है, हई कर दी है। नहीं, कर्म करोगे तो सब हो जाएगा, कर्म नहीं करोगे तो जो है वह भी बिक जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये नर शरीर जो मिला है ये 84 लाख योनि के बाद, भटकने के बाद मिला है नागरिकों। इसलिए इसको सोने में, नशा करने में मत बिताओ, बल्कि हर कार्य करते हुए अपना गृहस्थी का राम राम भगवान का भजन करो। नरतन भव बारिध कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान कहते हैं कि नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, ये शरीर जो मनुष्य शरीर है ये संसार से तरने का बेड़ा है, जहाज है, और मेरी कृपा ही हवा है। और करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु ही नौका है, महापुरुष ही नौका है। और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, और उस दुर्लभ परमात्मा तक की दूरी तराने करा देते हैं महापुरुष, अगर सदगुरु की शरण में जीव पहुंच गया। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे विंध्याचल के बगल में चुनार में रहते हैं। सब लोग लगभग इस गांव से अगल बगल से गए ही हैं। ऐसा कोई महापुरुष अगर मिल गया, संत मिल गया, तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। धीरे धीरे बुराई का अंत हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पेड़वा के काटिएगा ना, एक के बार में कट जाएगा। आरी लगा के धीरे 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 धीरे, तो एक दिन में नहीं छूटेगा, दो दिन में छूट जाएगा, 2 दिन में नहीं छूटेगा, 20 दिन में छूटेगा, लेकिन छूटेगा। छोड़ने का प्रयास तो करो। बहुत लोग कहते हैं हमरा खैनी नहीं छूटता है, ये नहीं छूटता। खैनी अगर नहीं छूटता है तो लौंग रखो, गोलकी रखो, जब खैनी खाने का मन करे तो यहाँ दाब लो। और अगर पान नहीं छूटता है, गुटखा नहीं छूटता है, तो भगवान के दया से अपना इलायची रखो, उसको लेके चबाते रहो। अब एक बार नशा सिखाने वाला कोई गुरु मिल जाता है, और एक बार उसको छुड़ाने वाला कोई गुरु चाहिए। तो जौन तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महनन गति जाय। जो नर शरीर पाके भगवान का भजन नहीं करता है, वो अपनी आत्मा का हत्यारा है। अगर सच्चा सदगुरु मिल गए, हम आए थे तो 16-17 बरस का उम्र था। हमको चाहता तो सब अगल बगल वाला गजेड़ी भी बना देता, दारुओ पिलाने लगता, लेकिन हम कितने के छोड़ा दिए, हमको कोई लौंगो खिलाने नहीं सिखा पाया। क्यों? गुरु जी की कृपा थी। जब सच्चे सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, तो उनके शरण में जब ये जीव चला जाता है, तो फिर वो वहां से गाइडलाइन उसकी करते हैं, फिर मन बस में हो जाता है। इसलिए अपने आप को भगवान के ऊपर जो निछावर कर देता है, तो भगवान उसके अंदर बुरी आदत कभी नहीं आने देते। इसलिए जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। जो परलोक में और यहाँ दोनों सुख चाहते हो, देखो भगवान की वाणी ध्यान से सुख ना, अगर सबको सुख चाहिए, इस धरती पर कोई है जरा दुख चाहिए? न हमरा न तोरा, सबके सुख चाहिए। तो सुख चाहिए तो मंत्र भगवान बता रहे हैं सुख का, कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अभगति मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञान यगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिनन मन कहूँ टेका। अगर मन आपका भगवान में टिकने लगा तो सुख मिल जाएगा। साधन कठिन नहीं है, लेकिन कठिन क्या है? मन को टिकाना। मन भगवान में टिकता ही नहीं, और जिस दिन से यह मन भगवान में टिकने लगा,
सत्संग में जाने लगा, कहें घर ही में, तब आपको सुख और शांति मिलने लगेगा। नहीं तो दुनिया में सुख शांति वस्तुओं में नहीं है। जितना वस्तु बढ़ जाएगा, एक घर से 2 घर हो गया तो झाड़ू मारे का टेंशन, अब एमएन कौन मारेगा तो इसमें कौन मारेगा। 1 तल्ला था तो कैसे हूँ मार लिए, अब डॉक्टर साहब का 3 तल्ला हो गया तो उनका पत्नी कैसे 3 तल्ला मारेगा। और दुख हो गया, वो घर नहीं हुआ, दुख हो गया। और सुख कब मिलेगा? जब भगवान का भजन में मन टिकने लगेगा तो सुख मिलने लगेगा। तो इसलिए सुख वहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी कर लो दुख है दुख है। तो इसलिए करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति संपूर्ण सुख की खान है। करके देखना, 6 महीना मेरी बात मान लो, 6 महीना भक्ति करो, 6 महीना मुर्गा अंडा खैनी फैनी दुनिया जहान छोड़ के खाली भक्ति करो, सुख मिलेगा, अपने आप महसूस होगा। गुरु महाराज की यथार्थ गीता पढ़ो, भजन किसका करें पढ़ो, देखो सुख मिलने लगेगा, आंतरिक सुख मिलेगा। तो बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति से तो सुख है, लेकिन ये भक्ति की दुकान कहाँ है? तो सत्संग में है। इसलिए सत्संग हो रहा है यहाँ पर। आप लोग का सौभाग्य है कि जिस गांव में, जिस नगर में संत रहते हों, सत्संग होता हो। बहुत से गांव के लोग आते हैं अगल बगल के। कुछ दिन पहले चंदा के लोग आए थे, बोले महाराज एगो हमरो ठकुरवारी में बढ़िया साधु दे दीजिए। तमाम गांवों से लोग आते रहते हैं कि महाराज एगो साधु दे दीजिए हमरो ठकुरवारी में। रवा करनौती का एगो प्रमोद है, वो कह रहा था कि हमरो पोखर पर ऐसे कोनो महात्मा रहते तो बढ़िया रहता। मुन्ना सिंह आए हैं, डेली सत्संग सुनते हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो आपके गांव में परमहंस बाबा जैसे संत महापुरुष हुए और उन्होंने एक स्थान आप लोग ने दिया, बना दिया, और वहां पर आज सत्संग हो रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है। तमाम कहां से संत यहाँ आ रहे हैं, अच्छे अच्छे महात्मा यहाँ रहे। तो ये सत्संग, इसी दुकान में भक्ति मिलेगी। और इस दुकान में आओगे कैसे? तो अभिमान का त्याग करके। गेटवा से पहले तुम बाबू साहब रहो, पंडित रहो, कुछ रहो, और गेट के जब अंदर घिलो ना तो खाली भक्त हो जाओ, तभी जाके भगवान सब जानेंगे इतना यहाँ का भरल है। यहाँ अभिमान भरल है तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि झोला खाली लेके न बख्तियारपुर जाते हैं आप लोग, तो न समनिया उन्हें से भर के ले आते हैं। और जब झोलवा घर ही से भरल रहेगा तो समनिया अपना माथा पे लेब, कहाँ ले? तो उसी तरह दिल को खाली करके आइए, इसमें कुछ भर के मत आइए कि मैं ये हूँ, मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है। तेरे पास क्या है? मरेगा तो कुछ नहीं जाएगा। सब निकाल के घर में रख के आओ, और उसके बाद तब देखो यहाँ से ठाकुर जी तोरा से भरल भेज देंगे बाबा, तब भरल जाओगे। इसलिए सत्संग 4-5 दिन है। आज तो लग रहा है कि गांव में आदमी है, और मतलब कि कल से सब लोग जितना बचल खोचल अंत भला तो सब भला। तो इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि सत्संग होगा, लेकिन मिलेगा कैसे? तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। पुण्य का पुंज इकट्ठा करो। तो पुण्य का पुंज इसी से इकट्ठा होता है। दान, सत्संग, सेवा, परमार्थ कार्यों में। जैसे ही बाबा आए, इनका क्या नाम है, सर्दी जुकाम हो गया, तो हमसे बिना पूछे डॉक्टर साहब काढ़ा पिला दिए। ये क्या है? पुण्य का स्रोत है। ये पुण्य इकट्ठा धीरे धीरे हो रहा है। तो इसी तरह से पुण्य जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर संत मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाएंगे। इसलिए कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो महापुरुषों का दर्शन होता है। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता।
पुण्य एक मह जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। विप्र के चरणों में, तो पंडित जी, तिवारी जी, दुबे जी, मिश्रा जी के चरणों में नहीं। विप्र का मतलब ब्रह्म जाना सब ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मण के चरणों में अगर आप मन क्रम वचन से सेवा भाव सत्कार करते हैं, जो भगवान की कथा गुणगान कर रहा है, जैसे आप लोगों को देखिए बैठ के 3 घंटा 4 घंटा बेचारे भजन ये लोग सुना रहे हैं, तो इन लोगों की सेवा आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो आप लोगों की भी सेवा करने के लिए तैयार है लोग। त्रिशूल भर दिन खीर बनाया, खीर खाइएगा आप, थोड़ा सा पुण्य उसको मिल जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि सबकी सेवा। आपने बैठ के देखते हैं बाबा धाम जाते हैं तो काजू बम किशमिश बम लेके सब दौड़ते रहता है खिलाने के लिए। तो ये सेवा जो है, किसी भी भक्त की सेवा करो, संत की सेवा करो, विप्र की सेवा करो, महापुरुषों के चरणों में प्रेम रखो, यही पुण्य पुरुषार्थ का सबसे बड़ा तरीका है। माई बाप के सेवा करो, दादा दादी का सेवा करो। हमारे यहाँ कहा गया है कि आयु, विद्या, यश और बल, अगर इस 4 चीज को बढ़ाना चाहते हो तो घर में जो दादा दादी है, माई बाप है, उसका गोड़ दबाओ। कल मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होके मरना है, आज तुम अगर गोड़ दबा के जाओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मरोगे नहीं, काल कट जाएगा। ये है माता पिता गुरु वृद्ध की सेवा का फल। इससे आयु बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, लोग कहेंगे फलना का बेटवा बहुत है, बढ़िया है। विद्या भी बढ़ेगी। आज जितने भी आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी लड़के बने हुए हैं, उनका जाके थोड़ा सा घर पर बैकग्राउंड चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तुरंत माई बाप बताएंगे बड़ा निम्न हल, बड़ी बात माना हल, मन लगा के पढ़ल है। यही मोहम्मदपुर में लड़के आईएएस बने हैं, जाके पता करिए उनका बैकग्राउंड, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कैसे बने हैं। इसलिए युवाओं को चाहिए कि जो भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बना हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़े, उसके जीवन के बारे में जाने और उसको अपने जीवन में फॉलो करे। देखो तुम भी बन जाओगे। कोई स्वर्ग से डॉक्टर इंजीनियर बन के पैदा नहीं होता है, कोई समाज सेवी स्वर्ग से नहीं आता है, सब यहीं बनते हैं। इसलिए उनका चरित्र जरूर आपसे अच्छा होगा। जो माता पिता को गाली देगा, दादा दादा की बात नहीं मानेगा, जो समाज को बहिष्कृत करके चलेगा, वो क्रिमिनल नहीं आईएएस पीसीएस बनेगा, वो तो लुटेरा बनेगा, कहीं मरा के फेंका जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मणों की सेवा, ब्रह्मणत्व महापुरुषों की सेवा ही पुण्य का सबसे बड़ा सरल उपाय है। उससे आप वैकुंठ तक जा सकते हैं। कल भी कथा है, कल कुछ और बताएंगे। और भगवान कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आसा, करहूं तो कहूं कहां विश्वासा। जितने भी नागरिक बैठे हुए थे दरबार में प्रभु श्री रामचंद्र जी के, कहते हैं मेरा दास होके किसी व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो, कोई आदमी पर? अगर मेरा दास है तो मुझ पर सिर्फ भरोसा करो। जैसे पत्नी अपने पति पर ही सिर्फ भरोसा रखती है कि हर कुछ सामान वो हमको ला के देगा, उसी तरह से भक्त को सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा रखना है, किसी पर नहीं। तो मोर दास कहाई नर आसा, कहूं तो करहूं कहां विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। भगवान कहते हैं कि हे जनता जनार्दन, कथा कहेंगे तो भर रात कहते ही रह जाएंगे। क्या कथा को बढ़ाऊं? बस इतना आचरण कर लो, मैं बसीभूत हो जाऊंगा, मैं उसके बस में हो जाऊंगा। भगवान बस में हो जाएंगे। भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं,
कबहू न छाड़ू साथ। भगवान कहते हैं कि बस इतना आचरण कर लो। कितना आचरण? अब शॉर्ट में बता देते हैं। सामाजिक छुआछूत को हटा लो, मानवता में विश्वास करने लगो, नशा पत्ती से दूर हो जाओ, मांस इत्यादि से दूर हो जाओ, माता पिता दादा दादी में श्रद्धा रखो, सास पतोह में प्रेम भाव हो जाए, घर में बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट राम नाम का कीर्तन करो, कहीं भी सत्संग हो संतों का आदर करो, वहाँ जाओ, वहाँ जाके कुटबाजी मत करो, उनकी निंदा मत करो। नहीं तो वो महात्मा तो नहीं सुन रहा है, लेकिन जो उगा हुआ है वो सुन रहा है। जो चांद के रूप में, सूर्य के रूप में, ये प्रकृति हवा के रूप में वो सुन रही है, उसका रिजल्ट वो दे देगी, वो साधु दे चाहे मत दे। इसलिए इससे बचो। और उसके बाद देखो, इतना आचरण कर लोगे ना तो ठाकुर जी पॉकेट में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? जेब में, दिल में, हृदय में। भगवान कहते हैं यही आचरण बस्य में भाई। आशुतोष जी, ए त्रिशूल, खीर इतना सा पत्तल में निकाल के दो, उन्हीं का आज भोग लगा है, यहाँ भोग लगवा दो। वह बिहार शरीफ से आए हैं, मुरौरा से। पति पत्नी आल बड़ा, पत्नी भी आई है ना, तो दोनों आदमी आइए लेके यहाँ भगवान को भोग लगा दीजिए। तो रामधनी तक कौन कमी, कोई न कोई भोग लगते ही रहता। आप देखो काल के लगाओ, नारायण नहीं जाने। तो और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, असंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। लास्ट में भगवान ने क्या कह दिया कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। इसलिए शंकर जी के भक्ति कैले बिना राम के खुश नहीं कर सकते। साधारण अर्थ में तो यही लगता है, लेकिन नहीं। शंक और शंकर, शंकर भजन बिना शंका को भगाए हुए, जब तक मन में शंका है, विश्वास नहीं है, तब तक क्या होगा कि भक्ति होगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि और हूँ एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी। इसलिए विश्वास से भक्ति होती है। मन में शंका है तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तब होगी जब शंकर, ये शंका कट जाएगी। और जब शंका खत्म हो जाती है तो वहीं शिव हैं, वहीं सदगुरु हैं। तो मन में किसी तरह की शंका है तो फिर आपसे भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि और हूँ एक भगत गुपुत मत सब ही नीचे ही रहो, तू आ जाओ ऊपर खाली। सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। लो माला पहना दो उसको। कहूँ सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आसा, करहूँ तो कहूँ कहाँ विश्वासा। इसलिए भगवान आपके वश में हो जाएंगे। अब ज़्यादा एक कई बार इंजेक्शन दे देंगे ना, डॉक्टर लोग कितना इंजेक्शन ज़्यादा देते हैं तो बचेला, और ज़्यादा पड़ गए तो पता लगा वो बचते कि रात भर में ख़त्म हो जाए। कितने ठंडा में कौन एगो डाइसोलोना कौन इंजेक्शन गर्मी ला देते हैं, कहीं 3 गो दे दिए तब इतना गर्मी हो जाते कि जय सिया राम। इसलिए हम ज्ञान दे रहे हैं सीखने के लिए। ज़्यादा दे देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। अब घरे द्वार छोड़ के कुल भागे लगतो, तो फिर पता लगा कि तब हमारा ठकुरबारी में उतना अनाज नहीं है, हम तो खुद ही मांग के खाते हैं। साधु तो भिक्षाटन करता है, भिक्षा वृत्ति ही संत का है। आकाश वृत्ति हमारे आश्रम की वृत्ति आकाश वृत्ति है। हम लोग भगवान से मांगते हैं, आदमी से नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग अपने जगह पर ही बैठे रहेंगे और भोग लग, अभी नहीं बैठ, उठो मत। बुढ़िया सबके गोड़ में बहुत दर्द हो जाता है, कुर्सी लगल, कुर्सी पर बैठो। तो ये क्या नाम है, ये भजन सुनाएगा। किन्ने गेले हो?
दियर के है यू। अच्छा वो एगो दियर के है, वो देवी गीत बोल रहा था सुनाने के लिए कब से, तो हम कहे कि सुना दो। अरे कहाँ गए रे, ए लड़का। हेलो।